जी बच्चे, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन हो जाए, फिर हम अपना लेक्चर जो है। जी बेटा, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे मैसेज कर दें प्रेजेंट का। जो लोग जो है वो ऑनलाइन आ गए हैं। लास्ट टाइम हमने ऑटोसोमल लिंक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ डिसऑर्डर को हमने देखा था। उनमें बेटा रिसेसिव डिसऑर्डर भी थे और डोमिनेंट डिसऑर्डर जो है वो भी थे। ठीक है, हमने थैलासीमिया की बात की थी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके अलावा कुछ हमने जो है बेटा जो मेटाबॉलिक एरर हमने फिनाइल कीटोनुरिया और अल्केप्टोनुरिया की बात की थी, वो भी रिसेसिव डिसऑर्डर है। अ, हमने जो है ब्रैकिडेक्टाइल की बात की थी, तो वो एक डोमिनेंट डिसऑर्डर था, बट ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर थे। तो आज हम जो है वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करेंगे। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है दो जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, वो जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं वो कहलाती हैं सेक्स लिंक जीन्स। अब उनकी हम जो है वो उनके बारे में देखेंगे। तो हमारे पास जो है इन केस ऑफ ह्यूमन जो है बेटा तीन जो है वो दो किस्म के क्रोमोसोम हैं, एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। तो इसी लिहाज से हमने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है, ये सेक्स लिंक जीन्स जो होती हैं उनको भी हम तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक्स लिंक जीन्स कहलाती हैं, वाई लिंक जीन्स कहलाती हैं और एक्स वाई लिंक जीन्स जो है वो कहलाती हैं। एक बात जहन में रखेंगे कि मोस्टली जो एक्स लिंक जीन्स हैं उनके लिए सेक्स लिंक जीन्स का जो है जो टर्म है वो यूज होती है। ठीक है, तो सेक्स लिंक जीन्स जो हैं या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है वो एक्स लिंक के लिए कॉमनली यूज कर लेते हैं। वाई लिंक जीन्स के लिए जो है बेटा होलैंड्रिक की टर्म, होलैंड्रिक जीन्स इनकी टर्म जो है वो यूज करते हैं। और जो एक्स वाई लिंक जीन्स हैं उनके लिए हम सूडो ऑटोसोमल जीन्स की टर्म जो है वो यूज करते हैं। तो एक्स लिंक जीन्स की जो एक्स लिंक जीन्स हैं उनके लिए कॉमनली सेक्स लिंक जीन्स की टर्म जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, कि सेक्स लिंक वैसे तो एक्स लिंक है वो भी सेक्स लिंक है, वाई लिंक जीन है वो भी सेक्स लिंक है और एक्स वाई जो है वो भी सेक्स लिंक ही है। लेकिन कॉमनली अगर हम देखें तो जो एक्स लिंक जीन्स होती हैं उनके लिए सेक्स लिंक जीन्स की टर्म इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है। वाई लिंक जो जीन्स होती हैं उनके लिए होलैंड्रिक जीन्स की टर्म इस्तेमाल की जाती है और जो एक्स वाई लिंक जीन्स होती हैं उनके लिए सूडो ऑटोसोमल जीन्स जो है उसकी टर्म भी जो है वो यूज की जाती है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स लिंक जीन्स जो होती हैं दीज आर प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के ऊपर इनके काउंटर पार्टनर या इनकी इनकी जो ये जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होती, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्स लिंक जीन्स। वाई लिंक जीन्स जो होती है बेटा दीज आर प्रेजेंट ओनली ऑन वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होती, सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर होती है, तो इसलिए इनको वाई लिंक जीन्स जो है वो कहा जाता है। और एक्स वाई लिंक जीन्स जो होती हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स क्रोमोसोम एज वेल एज ऑन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी होती हैं और वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी होती हैं, तो इनको इसीलिए एक्स वाई लिंक जीन्स जो है वो कहा जाता है। और इनका ट्रांसफर जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि एक्स लिंक जीन्स जो है उनको पढ़ेंगे आज, फिर वाई लिंक जीन्स की बात करेंगे और फिर जो है एक्स वाई लिंक की जो है वो बात करेंगे। तो जो एक्स और वाई लिंक जीन्स जो हैं इनकी आगे इनहेरिटेंस जो है वो रिजेंबल करती है विद द इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल जीन। कि जो एक्स लिंक जीन्स होती हैं ये मोस्टली मेल के अंदर होती हैं, फीमेल के अंदर ये कम होती हैं। वाई लिंक जीन्स जो होती हैं वो सिर्फ मेल के अंदर होती हैं, फीमेल के अंदर नहीं होती। और एक्स वाई लिंक जीन्स जो होती हैं ये मेल के अंदर भी उतनी ही इनके इनहेरिटेंसेस के चांसेस हैं और फीमेल के अंदर भी उतने ही चांसेस हैं। सो दैट्स वाई जैसे
ऑटोसोमल जीन जो है वो ट्रांसफर होती हैं। तो इसी तरह से ये एक्स वाई लिंक जीन जो है ये भी ऐसे ही ट्रांसफर होती हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सूडो ऑटोसोमल जीन्स, इसीलिए इनको सूडो ऑटोसोमल जीन्स जो है वो कहा जाता है। हम बात करते हैं बेटा पहली जो टाइप है एक्स लिंक जीन्स की। एक्स लिंक जीन्स, अब यहाँ पर हमें दो टाइप की नज़र आ सकती हैं। एक एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स हमें नज़र आती हैं, और दूसरी जो है वो एक्स लिंक डोमिनेंट जीन भी हो सकती है। ठीक है, कि म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन की वजह से जीन्स में तब्दीली आ गई। अब जो वो म्यूटेट जीन है वो रिसेसिव भी हो सकती है और डोमिनेंट भी हो सकती है, और उन दोनों का जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो डिफर करेगा। जो रिसेसिव जीन्स हैं, जो म्यूटेट जीन रिसेसिव जीन्स हैं, उनका इनहेरिटेंस किसी और पैटर्न के जरिए से होगा, और जो डोमिनेंट है एक्स लिंक डोमिनेंट जीन है, उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो डिफर करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होती हैं। ये एक वे है ट्रांसफर का जिसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, जिगजैग पैटर्न भी इसे कहते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है जी? अपोजिट सेक्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर होती है। मीन मेल है तो मेल से ये फीमेल में जाएगी, ये म्यूटेंट जीन, और फिर फीमेल से मेल में जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेल से मेल के अंदर ट्रांसफर हो, मेल से ये फीमेल में जाएगी और फीमेल से फिर ये मेल के अंदर जाएगी। सो इस तरह का पैटर्न जो होता है उसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। सपोज हम बात करते हैं कि एक मेल है, उसके अंदर ये म्यूटेंट जीन जो है वो मौजूद है। क्योंकि एक्स लिंक्ड है तो उसके अंदर नॉर्मल जीन नहीं होगी वाई क्रोमोसोम के ऊपर, उसका काउंटर पार्टनर नहीं होगा। एक एक्स क्रोमोसोम मेल में होता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से हेमीजाइगस कंडीशन में ये रिसेसिव जीन अपने आप को शो करेगी, और वो पर्सन जो है वो डिजीज पर्सन कहलाएगा। अब वो डिजीज पर्सन जो है वो जब उसे आगे जनरेशन चलेगी तो वो जो जीन जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है वो उसकी डॉटर के अंदर जाएगी, बेटी के अंदर जाएगी। ठीक है, और वो बेटी जो है अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो वो कैरियर कहलाएगी। ठीक है, अब वहां से वो एक्स जीन जो कि म्यूटेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, वो उस डॉटर से उसके बेटे के अंदर मीन उस फादर के ग्रैंड सन के अंदर जो है वो ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से एक आदमी जो है वो म्यूटेंट जीन को अपने ग्रैंड सन के अंदर जो है वो ट्रांसफर करता है, और वो जाति किस जरिए से है? फीमेल के जरिए से, डॉटर के जरिए से। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न। मेल से फीमेल में आई वो म्यूटेंट जीन, और फीमेल से फिर वो मेल के अंदर जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न को जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, ये जीन जो होती है बेटा, क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से अगर ये म्यूटेंट जीन उसके अंदर आ गई तो उसके अंदर बीमारी जो है वो शो हो जाएगी, वो पर्सन जो है वो डिजीज पर्सन होगा। जबकि फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर एक के ऊपर म्यूटेंट जीन आ भी जाती है तो दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल जीन मौजूद होगी, उसकी नॉर्मल एलील मौजूद होगी, तो वो जो है वो बीमारी को शो नहीं होने देगी। तो इस वजह से उस फीमेल के अंदर डिजीज शो नहीं होगी, बट शी विल बी कैरियर, उसे हम कैरियर कहेंगे। ठीक है, सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो जीन्स होती हैं या ये डिजीज जो काज करती हैं वो मेल के अंदर हमें ज्यादा नजर आती है, और फीमेल के अंदर जो है बेटा वो हमें कम नजर आती है। फीमेल के अंदर उसी वक्त ये नजर आएंगी जब फीमेल जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में जो है वो होगी। ठीक है, अ, उसके बाद जो है ये करेक्टरिस्टिक है उसकी। उसके बाद हम एक्स लिंक डोमिनेंट जीन की बात करते हैं। अब एक्स लिंक डोमिनेंट जीन के चांसेस जो है वो फीमेल के अंदर ज्यादा होंगे, मेल के अंदर कम होंगे, क्योंकि फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, और फीमेल के अंदर जो है एक पर भी, अब दोनों में ज्यादा चांसेस हैं कि किसी के ऊपर भी म्यूटेंट जीन आ जाए, और अगर वो म्यूटेंट जीन आ गई किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर और वो क्योंकि वो डोमिनेंट है, तो वो अब डिजीज को जो है वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देगी, और डिजीज को जो है डिजीज शो हो जाएगी। सो फीमेल के अंदर जो है ज्यादा चांसेस जो है बेटा
वो हैं जो डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट जीन है उनके जाने के, और मेल के अंदर उनके चांसेस कम है, क्योंकि मेल के अंदर जो है बेटा अगर एक एक्स क्रोमोसोम है उस पर नॉर्मल आ गई तो मेल नॉर्मल रहेगा, और अगर उस पर जो है म्यूटेट जीन आ गई तो फिर मेल जो है वो डिजीज होगा। ठीक है, सो मेल के अंदर जो है वो चांसेस कम होते हैं। अब अगर हम इसकी पैटर्न को देखते हैं तो अफेक्टेड मेल जो होते हैं जिनके अंदर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन मौजूद होती है, तो उनसे वो डिजीज जो है वो सन्स को नहीं जाती, क्योंकि सन का जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर की तरफ से आएगा और फादर की तरफ से सिर्फ वाई क्रोमोसोम उनके पास आएगा। हाँ, उसकी जो डॉटर होंगी उनको ये जो डिजीज है वो ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि जो मेल का या फादर का एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर्स के अंदर जाता है, बेटियों के अंदर जो है वो जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो है ये जीन जो है वो एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, और अगर कोई फीमेल जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइग, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है, अगर फीमेल जो है बेटा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जो है वो डिजीज्ड है, तो उससे तो उसके बेटों के अंदर भी और बेटियों के अंदर भी, ठीक है ना, उनके अंदर डिजीज जो है वो काज होगी। ठीक है, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है फीमेल, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिर 50% जो उसकी डॉटर हैं उनके अंदर जो है वो डिजीज काज होगी, और 50% जो सन है उनके अंदर डिजीज काज होगी, क्योंकि नॉर्मल वाला जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, अगर वो जिस भी डॉटर के अंदर या जिस भी सन के अंदर जाएगा तो उनके अंदर डिजीज काज नहीं होगी, और जो डिजीज वाला जो क्रोमोसोम है अगर वो जाएगा जिनके अंदर, उनमें डिजीज जो है वो काज होगी। लेकिन एक बात जो बड़ी फेवर में जाती है वो ये है कि मोस्टली जो एक्स लिंक जो जीन है जिनके अंदर म्यूटेशन होती है वो मोस्टली रिसेसिव होती हैं। बहुत रेयर केसेस के अंदर जो है वो हमें डोमिनेंट डिजीजेज जो हैं, जो डोमिनेंट जो म्यूटेंट जीन है वो डोमिनेंट हो जाए, बहुत कम हमें नजर आती है। मोस्टली वो जो है वो रिसेसिव जो है वो होती है। एग्जाम्पल है बेटा कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये रिसेसिव जीन होती है, उसकी वजह से काज होती है। आप ये देखिए कि हमारी आई जो है उसके अंदर दो किस्म के सेल होते हैं। एक सेल होते हैं हमारी आई के अंदर रॉड सेल्स। रॉड सेल जो होते हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं कि लाइट की शिद्दत में जो कमी या ज्यादती आती है, कम या ज्यादा लाइट होती है, उसको डिटेक्ट करते हैं हमारे रॉड सेल्स। और दूसरे हमारी आई के अंदर जो है कोन सेल्स होते हैं, तो कोन सेल्स जो है बेटा वो डिटेक्ट करते हैं कलर्स को, कि कलर्स जो है बेटा वो कौन से उनको डिटेक्ट करते हैं। और अगर हम देखें तो प्राइमरी कलर्स हमें ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी जो है उसको अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं रेड है, ग्रीन है और वायलेट कलर है, तो ब्लूइश वायलेट जो है, तो ये जो है ये कलर जो है ये रॉड कोन हमारी आई के अंदर होते हैं, सॉरी कोन कोन सेल्स। रेड कलर को डिटेक्ट करने वाले कौन सेल होते हैं, ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने वाले कौन सेल्स होते हैं, और वायलेट कलर को डिटेक्ट करने वाले कौन सेल्स होते हैं। ठीक है, सो कौन सेल्स जो हैं वो हमारी आई के अंदर तीन किस्म के होते हैं। कुछ ग्रीन कलर को डिटेक्ट करते हैं, कुछ जो है बेटा रेड कलर को डिटेक्ट करते हैं, और कुछ जो है वो वायलेट कलर जो है उसे डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि ये रिसेसिव जीन होती है, तो रिसेसिव जो म्यूटेंट जीन है वो रिसेसिव जो है उसके कम चांसेस होते हैं फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर इनके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मेल के अंदर ये जो है वो ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस की जो डिसऑर्डर है, ये डिजीज़ है, वो मेल के अंदर हमें ज़्यादा मिलती है। आमतौर पर हम दो कैटेगरीज के अंदर कलर ब्लाइंडनेस को जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, ड्यूटरानोपिया है, ड्यूटनोपिया भी जिसे कह देते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये ग्रीन कलर की वजह से होती है कि ऐसे पर्सन जो हैं जो ड्यूटन कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो है मुब्तला है, या जिनमें ड्यूटरानोपिया जो है वो डिसऑर्डर है, वो ग्रीन कलर को जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।
अब इनमें वो जीन जो ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए पिगमेंट बनाती है वो म्यूटेंट हो जाती है, और अब कौन सा जो है बेटा वो अब नॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग ग्रीन कलर को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। और अगर मेल और फीमेल के अंदर हम इनकी प्रेजेंस की परसेंटेज को देखें तो मेल जो है वो तकरीबन टोटल पॉपुलेशन का 8% जो है वो मेल इसमें जो है वो मेल्स को ये डिजीज होती है, और फीमेल्स में जो है बेटा ये 0.7% चांसेस है, मीन के फीमेल में बहुत कम है और मेल के अंदर हमें ये डिजीज जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। सेकंड टाइप जो है प्रोटोनोपिया है। प्रोटोनोपिया जो होती है प्रोटन कलर ब्लाइंडनेस, ये रेड कलर कि ये रेड कलर जो है बेटा उसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है बेटा इस तरह का की कलर ब्लाइंडनेस जो है वो प्रोटन कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है, या प्रोटोनोपिया जो है वो कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। और ये जो है बेटा अगर हम ये इसकी परसेंटेज जो है ओवरऑल पॉपुलेशन में कम होती है। मीन मेल जो है वो 2% इससे जो है वो सफ़र करते हैं, और फीमेल जो है बेटा 10,000 में से सिर्फ 4 फीमेल जो है उनके अंदर हमें ये डिसऑर्डर जो है वो नज़र आता है। सो कहने का मकसद ये है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है एक्स लिंक रिसेसिव जीन की वजह से होती है। सो इसीलिए ये मेल में ज़्यादा हमें नज़र आती है और फीमेल के अंदर जो है ये कम जो है वो नज़र आती है। उसके बाद हम काजेज़ की बात करते हैं कि ये डिज़ीज़ जो है वो काज कैसे होती है, किस वजह से होती है। ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन मौजूद होती हैं, और ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, और जिसकी वजह से वो म्यूटेंट जीन के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। जो नॉर्मल है बेटा उसको हम एक्स के ज़रिए से ही इंडिकेट करेंगे, और जो कलर ब्लाइंडनेस वाली अलील होगी उसको हम एक्स के ऊपर स्मॉल सा सी लगाकर जो है वो इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर सी जो है वो एक्स के पैरेलल आ गया है, ये एक्स के ऊपर यहाँ पर सी लगाते हैं, ठीक है। सो अब फीमेल जो है बेटा वो जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंड वाली एलील होगी तो उसी वक्त जो है फीमेल जो है उसके अंदर डिजीज जो है वो नजर आएगी होमोजाइगस कंडीशन में। जबकि मेल के अंदर जो है एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर इसके ऊपर कलर ब्लाइंड वाली एलील आ गई तो मेल के अंदर वो जो है डिजीज जो है वो पैदा हो जाएगी, और मेल जो है वो कलर ब्लाइंड जो है वो कहलाएगा। सो मेल के अंदर क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है तो मेल के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है चांसेस हैं। और कुछ जो कलर ब्लाइंड की टाइप हैं वो कुछ जो है वो ऑटोसोमल भी जो है वो डिस्कवर हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक्स लिंक्ड जीन की जो है वो बात करें। अब इसकी इनहेरिटेंस कैसे होगी, इनहेरिटेंस किस तरीके से होगी, ठीक है। अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पर ये देखें एक्स प्लस है और ये एक्स प्लस है, तो इसका मतलब है ये फीमेल होगी, और प्लस जो है वो वाइल्ड टाइप जीन के लिए हम यूज करते हैं, मीन नॉर्मल जीन, कि ये फीमेल जो है वो नॉर्मल है। अब इसकी मैरिज जो है वो यहाँ पर देखें एक्स और इसके ऊपर ये छोटा सा सी नजर आ रहा है साथ में, तो ये कलर ब्लाइंड वाली अलील मौजूद है इसके ऊपर, और वाई क्रोमोसोम है, ये हेमीजाइगस कंडीशन में ही ये मेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। तो अगर जो है वो फीमेल नॉर्मल हो और मेल कलर ब्लाइंड हो तो फिर क्या होता है, कैसे ये ट्रांसफर होती है। अधिक फीमेल के अंदर 2 एग बन गए, एक एग ये बन गया है एक्स नॉर्मल वाई टाइप का, और एक ये एक्स नॉर्मल वाई टाइप का, और मेल के अंदर 2 तरह के स्पर्म बन गए हैं जिनमें ये एक्स जो है बेटा ये है जी कलर ब्लाइंड वाला, और ये वाई है। अब ये एक्स जब इसके साथ मिलता है बेटा तो क्योंकि ये वाइल्ड टाइप आ जाती है और ये जो है म्यूटेंट आ जाती है, तो एक्स एक्स फीमेल बनेगी एक्स प्लस और एक्स सी के साथ, और ये फीमेल जो है बेटा ये वैसे तो नॉर्मल होगी बट कैरियर होगी, ठीक है। और इसी तरह से ये एग इसके साथ मिलता है तो वो भी यही जीनोटाइप आएगी, तो वो नॉर्मल मीन के फीमेल जितनी भी हैं
वो क्या होंगी, नॉर्मल होंगी बट कैरियर होंगी, ठीक है। और मेल, इससे जो मेल इनके बेटे जो पैदा होंगे तो वो एक्स क्रोमोसोम यहाँ से जाएगा, अब ये वाई 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 मीन इस एक्स के साथ मिल जाए या इस एक्स के साथ मिल जाए तो उनकी जीनोटाइप एक्स प्लस या वाई टाइप और वाई होगी, तो बेटे जो हैं वो नॉर्मल होंगे। मीन इस कपल की जो डॉटर होंगी वो कैरियर होंगी और जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन नजर आएगी इनके बच्चों में। लेकिन अगर जो है जो कैरियर फीमेल है, मीन इस इनकी इस बेटी की इनकी बेटी की शादी जो है वो नॉर्मल पर्सन से हो जाती है, मीन के जब ये बेटियां बड़ी होती हैं तो इनकी वो मैरिज करते हैं और वो नॉर्मल पर्सन के साथ उसकी मैरिज कर देते हैं। नॉर्मल पर्सन जो है वो ये एक्स वाई टाइप में नॉर्मल जीन, और जो ये कैरियर जो फीमेल होंगी उनका जो जीनोटाइप जो है वो ये होगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो एग दो तरह के बनेंगे, जिसमें 50% एग्स के अंदर जो है वो नॉर्मल जीन आएगी और 50% एग्स जो है उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन आएगी। और यहाँ पर जो है बेटा स्पर्म बनेंगे, तो जो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है वो एक स्पर्म में जाएगा और दूसरे में वाई क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स क्रोमोसोम जो है बेटा, अगर ये नॉर्मल एक्स वाले एक्स स्पर्म जो है यहाँ से नॉर्मल एक्स स्पर्म है और ये नॉर्मल वाली जो एग है उसको जो है ये फर्टिलाइज करता है, तो उससे हमारे पास एक्स वाइल्ड टाइप ये नॉर्मल फीमेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अगर ये एक्स जो है बेटा ये नॉर्मल वाला और इस कैरियर वाले एक्स के साथ जो है इसको फर्टिलाइज करता है ये स्पर्म, तो हमारे पास ये कैरियर नॉर्मल होंगी बट कैरियर जो है वो फीमेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और अगर जो है बेटा ये वाला जो क्रोमोसोम है जो वाई है वो नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम वाले एग को जो है वो फर्टिलाइज करता है, तो हमारे पास नॉर्मल मेल आ जाएंगे। और अगर वाई जो है वो कैरियर वाले जो म्यूटेंट अलील है कलर ब्लाइंडनेस वाली जो एक्स क्रोमोसोम है उस एग को फर्टिलाइज करता है, तो हमारे पास कलर ब्लाइंड मेल आ जाएंगे। तो अगर हम इनको देखें टोटल तो 1/4 जो है वो चांसेस हैं नॉर्मल फीमेल के, 1/4 टोटल, 4 हम टोटल में से निकाल रहे हैं, 1/4 जो है वो है जी कैरियर फीमेल के, 1/4 जो है वो नॉर्मल मेल के और 1/4 जो है वो कलर ब्लाइंड मेल के। और अगर हम फीमेल में से निकालते हैं तो हम कहते हैं हाफ फीमेल जो है 1/2 हाफ, हाफ फीमेल जो है बेटा वो होंगी नॉर्मल और हाफ फीमेल जो डॉटर्स हैं वो होंगी कैरियर चांसेस जो हैं, और हाफ मेल सन जो है वो होंगे नॉर्मल और हाफ सन जो होंगे वो होंगे कलर ब्लाइंड। तो इस तरह से जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम अ कलर ब्लाइंड मेल के, इससे डॉटर के जरिए से ये कैरियर डॉटर हुई और उनके जरिए से जो ग्रैंड सन है उसके अंदर ये डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो गई। तो मेल से फीमेल और फीमेल से फिर मेल, तो क्रिस क्रॉस जो पैटर्न जो है वो हम इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा इसी इनहेरिटेंस के हवाले से ये देखें, अगर कलर ब्लाइंड फीमेल है और वो नॉर्मल मेल के साथ शादी करती है उसकी मैरिज होती है, तो इसके अंदर जितने भी एग बनेंगे वो नॉर्मल जीन वाले एग होंगे, और सॉरी कलर ब्लाइंड वाली जीन वाले एग होंगे। और यहाँ पर जो स्पर्म बनेंगे उनमें 50% में जो है वो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल जीन के साथ जाएगा और 50% के अंदर वाई क्रोमोसोम आएगा। अगर ये जो है बेटा फर्टिलाइज करता है इनमें से किसी भी एग को, तो डॉटर जो है वो कैरियर होगी, ठीक है। और ये वाई जो है फर्टिलाइज करता है किसी भी एग को, तो सन जो है वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो इसमें अगर हम सन की बात करते हैं तो 100% सन जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे हेमीजाइगस कंडीशन में, और 100% जो डॉटर्स हैं इस कंडीशन में वो कैरियर होंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है अगर एक कैरियर फीमेल जो है बेटा वो कलर ब्लाइंड मेल के साथ मैरिज कर लेती है,
मीन इसकी मैरिज जो है ऐसे पर्सन के साथ हो जाती है कि वो भी कलर ब्लाइंड है, ठीक है। सो जेनेटिक मेकअप इसका ये होगा और उस कलर ब्लाइंड मेल का जो है वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें फिर टोटल हम निकालते हैं अगर उसी तरह से क्रॉसेस करके, तो इसमें जो फीमेल हैं, फीमेल को अगर हम देखें तो 50% फीमेल जो है वो नॉर्मल होंगी बट कैरियर होंगी, और 50% फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होंगी। 50% मेल जो है वो नॉर्मल होंगे और 50% मेल जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे। और अगर हम टोटल बच्चों की बात करते हैं तो 1/4 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो जो है वो हमें इस तरह से जो है वो नजर आएगी। सो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो इस तरह से जो है बेटा ट्रांसफर होती है, मूव होती है, इनहेरिटेड होती है इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद सेकंड जो डिसऑर्डर है दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये एक ब्लड क्लॉटिंग की, इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। होता ये है कि अ, जो पर्सन जिनके अंदर ये म्यूटेंट अलील आ जाती है वही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मेल के अंदर, तो उनमें ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन है वो प्रोटीन नहीं बनती, और उसकी वजह से जब इंजरी हो जाती है तो इनके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, और लॉस ऑफ ब्लड की वजह से ऐसे लोगों की जो है वो डेथ जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट की वजह से जो है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो टाइप की हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ए है और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर जो है बेटा एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलन है, फैक्टर 8 इसे कह देते हैं। तो ये प्रोटीन सही तरीके से नहीं बनती और इनमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती। ये मेजर केस बना देती है कि इसकी वजह से जो है मेजर जो हीमोफीलिया की टाइप है वो ये है। दूसरा जो है हीमोफीलिया बी है, और हीमोफीलिया बी जो है ये क्रिसमस डिजीज भी कहलाती है बेटा। और ये जो है हीमोफीलिया इसकी वजह से जो फैक्टर 9 है, थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन का, वो जो है वो नहीं बनता, ठीक है। अब इनमें भी जो है बेटा अगर काजेज देखें तो ये ऑटोसोमल जीन्स हैं, रिसेसिव हैं, उनके अंदर म्यूटेशन होती है और उसकी वजह से ही ये डिजीज जो है वो काज होती है, ठीक है। इनके लोकस डिफरेंट हो सकते हैं दोनों के, तो इसकी वजह से जो है ये जीन जो है वो काज होती है। और अगर हम इनके पैटर्न को देखें, पैटर्न वही होगा सेम। अब इसको स्मॉल एच से वाइल्ड टाइप और स्मॉल एच, मीन के ये डॉटर जो है वो क्या है, कैरियर, और ये फादर जो है मेल जो है वो नॉर्मल है। अब इससे अगर हम देखें तो यहाँ पर हाफ हाफ बन जाएंगे गैमेट नॉर्मल के और हीमोफीलिया के, नॉर्मल और वाई, ठीक है। तो इसमें जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो नॉर्मल डॉटर बनेगी। जब ये जो है बेटा वाई जो है वो इसके साथ कंबाइन होगा, जब ये एक्स इसके साथ कंबाइन होगा तो नॉर्मल बट कैरियर डॉटर बन जाएगी। और जब ये वाई जो है वो इस वाइल्ड टाइप एक्स के साथ कंबाइन होगा तो नॉर्मल सन। और अगर ये वाई जो है ये हीमोफिलिक एक्स के साथ जो है इसको फर्टिलाइज करेगा तो हीमोफिलिक सन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है बिल्कुल पैटर्न वही है जो कि कलर ब्लाइंडनेस में है, कि जिस तरह से कलर ब्लाइंडनेस का पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, सो इसमें भी हम उसी तरह से क्रॉस बनाकर इसकी इनहेरिटेंस को जो है वो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो क्रिस क्रॉस जो है बेटा इनहेरिटेंस होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स की, जिनमें हेमीजाइगस कंडीशन में मेल के अंदर जो है वो डिजीज नजर आ जाती है, और होमोजाइगस कंडीशन में फीमेल के अंदर जो है डिजीज जो है वो नजर आती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेक्स एक्स लिंक जो हैं, एक्स लिंक जो डिजीजेज हैं उनके बारे में। अब अगर आप बेटा जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, कि अगर कोई क्वेश्चन है, मैंने आपके अनम्यूट कर दिए हैं, आप मुझे मैसेज कर दें जिन्होंने मैसेज नहीं किया। अगर किसी ने पहले मैसेज कर दिया है तो फिर दोबारा मैसेज ना करें। तो अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें।
जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बच्चे। सर ये जो फीमेल हैं वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जीन ट्रांसफर करेंगी आगे? बेटा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपनी जीन को ट्रांसफ़र करती हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल जीन को भी ट्रांसफ़र करेंगी और म्यूटेंट जीन को भी ट्रांसफ़र करेंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओके सर, वो होमोजाइगस कंडीशन में ही ट्रांसफ़र करेंगी। हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ठीक ट्रांसफ़र है, करेंगी, लेकिन उसकी रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी। बात ठीक है क्लियर सर। हुई है? जी सर, हो गई है। जी, थैंक यू। जी बेटा। और कोई अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे? अच्छा बेटा, एक बात ज़हन में रखेंगे, मंडे को अब फाइनल हो गया कि मंडे को मैंने जाना होगा कॉलेज, तो मंडे वाले दिन आपकी क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी। बाकी के डेज़ जो हैं वो आपकी क्लास जो है वो रेगुलर रहेगी। ठीक है जी सर। बच्चे, कोई और क्वेश्चन करना हो? कोई और? नहीं करना कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलिए जी, ठीक है बेटा, तो कल फिर हम इंशाल्लाह इसी टाइम पर क्लास हमारी होगी। हम जो है क्लास को एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।